जीवन और मृत्यु का रहस्य। प्रिय साथियों, जीवन और मृत्यु, ये दो ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझना हर इंसान चाहता है। गरुड़ जी ने भी यही प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। और तब प्रभु ने बताया आत्मा का गुप्त सत्य। एक ऐसा सत्य जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण से ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, संसार के जीव जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु ये जीवन और मृत्यु का असली रहस्य क्या है? क्या मृत्यु ही अंत है या इसके आगे भी कोई यात्रा चलती रहती है? भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से गरुड़ को देखा और कहा, हे गरुड़, ये संसार केवल आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है। जन्म और मृत्यु के पीछे एक गहरा रहस्य है। यही रहस्य जीव को उसके कर्मों से बांधता है और मृत्यु के बाद भी उसकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब मैं तुझे वही सत्य सुनाता हूँ जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। जीवन का प्रारंभ। भगवान विष्णु बोले, जब कोई आत्मा अपने पुराने कर्मों के फल से नई देह धारण करती है, तो वही जन्म कहलाता है। माता के गर्भ में रहते हुए ही जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्यों को याद करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार वह धर्म में जीवन जिएगा। किंतु जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है, माया का आवरण उसे ढक लेता है और वह अपने वचनों को भूल जाता है। जीवन का रहस्य। मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि यह मोक्ष का मार्ग है। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार आत्मा को अगले चरण की ओर ले जाता है। जो धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, दया करता है, दान देता है, वह अपनी आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जाता है। परंतु जो अधर्म में लिप्त होता है, वह मृत्यु के बाद दुखद मार्ग पर चलता है। मृत्यु का आगमन। फिर भगवान ने कहा, हे गरुड़, जब मृत्यु का समय आता है तब यमदूत या विष्णुदूत प्रकट होते हैं। धर्मात्मा के पास विष्णुदूत आते हैं और उसे प्रकाशमय मार्ग से स्वर्ग लोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन पापी जीव के पास यमदूत आते हैं, जो उसे नरक लोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसके कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ आश्चर्य से बोले, प्रभु, क्या मृत्यु ही अंत है? भगवान मुस्कुराए, नहीं गरुड़, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। आत्मा अमर है। जैसे वस्त्र पुराने होने पर त्याग दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, जिसके बाद आत्मा फिर से जन्म ले सकती है, या यदि उसने भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाया हो तो मोक्ष प्राप्त कर लेती है। नरक और स्वर्ग का अनुभव। भगवान विष्णु ने आगे कहा, नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं हैं, जो केवल पाप कर्मों के शुद्धिकरण के लिए होती हैं। वहीं स्वर्ग में सुख और ऐश्वर्य का अनुभव होता है। किंतु स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब तक पुण्य का फल समाप्त नहीं होता, तब तक जीव वहां रहता है।
इसके बाद वह पुनः जन्म लेता है। केवल वही आत्मा मुक्त होती है जिसने सच्चे मन से भगवान का भजन किया है, दूसरों की सेवा की है और धर्म का पालन किया है। जीवन और मृत्यु का रहस्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जीवन और मृत्यु का ये चक्र अनंत है। ये चक्र तभी समाप्त होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में लीन हो जाती है। यही मोक्ष है जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, केवल आनंद और शांति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन को व्यर्थ न गवाए, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाए, ताकि मृत्यु उसके लिए अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाए। अंत में भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ये रहस्य हर जीव के लिए जानना आवश्यक है। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। और मृत्यु केवल उस यात्रा का एक पड़ाव। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्योंकि असली रहस्य यही है, जीवन और मृत्यु दोनों आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाले चरण हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो, तो इसे जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।